नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ट्रेन की, और ट्रेन के कुछ शानदार लेवल के क्वेश्चन हमने किए थे दोस्तों। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों आज, जिससे अपना ये चैप्टर और क्लियर हो। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया हो तो आप घर पर अच्छे से नोट्स बनाएँ और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें दोस्तों। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों तो बात नहीं बनेगी। तो अपन को बात बनाने के लिए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ट्रेन है जो निश्चित चाल से चलती हुई है। ये ट्रेन है दोस्तों जो निश्चित चाल से चल रही है। वो चाल मान ले बनना है एक्स। ये दो प्लेटफॉर्म को पार करती है दोस्तों, जिसमें एक प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है 150 मीटर और दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोस्तों 200 मीटर। इस वाले प्लेटफॉर्म को तो दोस्तों ये पार कर रही है 24 सेकंड में, और इस वाले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है दोस्तों ये 27 सेकंड में। तो अपन से पूछा है कि ट्रेन की चाल ज्ञात करो, और किस में ज्ञात करो? किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन ने लास्ट क्लास में किया था, तब अपन ने दो कंसेप्ट समझे थे। एक तो बेसिक मेथड समझा था और एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से किया था। आज अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से उड़ाते हैं। डायरेक्ट कैसे उड़ाते हैं देखते हैं दोस्तों। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? अपन को ज्ञात करना है चाल, और चाल बराबर हम जानते हैं दोस्तों होता है दूरी बटा समय। अब दोस्तों, यहाँ पे दूरी की बात करते हैं तो दूरी क्या लेते हैं? दूरी लेते हैं अपन दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर। तो एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोस्तों 200 और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोस्तों 150। और समय में क्या लेंगे दोस्तों? समय में लेंगे समय का अंतर। तो समय कितना है दोस्तों? 27 - 24। इसको सोल्व किया दोस्तों तो अपने पास आंसर आया 50/3। अब दोस्तों, अपने पास यहाँ जो चाल आएगी वो किस में आएगी? वो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। और अपन से जो चाल पूछी है दोस्तों क्वेश्चन में, वो पूछिए किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? अपन 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। तो ये 6 बार कट गया और ये 10 बार कट गया। तो चाल आ गई दोस्तों अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन को डायरेक्ट उड़ाना है एग्जाम में। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, पेन को बिल्कुल चलाना भी नहीं है। डायरेक्ट मन में कैलकुलेशन करिए और डायरेक्ट उड़ाओ। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर एवं 120 मीटर है। तो दोस्तों, दो रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी की तो लंबाई तो है दोस्तों 200 मीटर, और एक रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर। 120 मीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में निश्चित चाल से चल रही है। अब ये ट्रेन क्या कर रही है दोस्तों? एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक इस डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, एक ट्रेन की चाल दे रखी है अपन को 72 किलोमीटर पर आवर, तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो ट्रेन है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है,
तो रिलेटिव स्पीड की अपन यहाँ पे बात करेंगे, सापेक्ष चाल की बात करेंगे। और अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है दोस्तों, जब भी सापेक्ष चाल की बात करेंगे और ट्रेनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होगी तो अपन दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोस्तों अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक ट्रेन की चाल है दोस्तों 72 किलोमीटर पर हावर। चाल, दोनों ट्रेनों की चाल ऐड होगी, एक की 72 है तो एक के पन्ने मान ली x किलोमीटर पर हावर। दोनों विपरीत दिशा में तो चाल दोनों जुड़ेगी तो 72 प्लस x, ये क्या होगी दोस्तों, चाल किस में है, किलोमीटर पर हावर में। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी की बात करेंगे दोस्तों तो दूरी में क्या होगा, दूरी तो दोनों की काउंट होगी, ट्रेनों की दोनों की लंबाई काउंट होगी दूरी में। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को अपन जोड़ देंगे तो अपन को टोटल डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। तो दूरी में क्या करेंगे दोस्तों, 200 प्लस 120, ये क्या होगी दोस्तों, कुल दूरी बटा समय कितना लग रहा है दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में, समय लग रहा है 12 सेकंड। तो समय के स्थान पे कितना जाए दोस्तों, 12। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, इधर जो चाल आई ये किस में आई, किलोमीटर पर हावर में है। और इधर अपन ने फॉर्मूला लगाया दूरी बटा समय, तो ये भी तो चाल ही हुई ना। इधर जो चाल आई ये किस में आएगी, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। तो इस चाल को किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर वाली चाल भी किस में आएगी, अब किलोमीटर पर हावर में, और इधर वाली भी किलोमीटर पर हावर में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये अपन को याद होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट अपन को याद नहीं होएगा तो क्वेश्चन उड़ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। 72 प्लस x बराबर ये हो गया 320/12 इंटू 18/5। इसको 6 से काटा दोस्तों 2 बार और इसको 3 बार, फिर इसको 2 से काटा दोस्तों 1 बार और इसे 160 बार, फिर 5 से काटा दोस्तों 3 पंजे 15, 2 पंजे 10। तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 3 2 6, 3 3 9, 72 प्लस x। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 96 माइनस 72 बराबर 24, किस में आएगा ये, किलोमीटर पर हावर। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आएगी दोस्तों, दूसरी ट्रेन की चाल आएगी 24 किलोमीटर पर हावर। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि दो रेलगाड़ी क्रमशः 90 किलोमीटर पर हावर एवं 66 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक ट्रेन तो चल रही है दोस्तों 90 किलोमीटर पर हावर और एक चल रही है 66 किलोमीटर पर हावर। यह दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है दोस्तों, ठीक है। चाल से एक ही दिशा में चल रही है तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। जिस ट्रेन की स्पीड तेज है, जिसकी गति तेज है, वह धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, टाइम दे रखा है अपन को 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे कह रहा है यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई याद करो। एक की लंबाई L1 दे रखा है अपन को, वह दे रखा है 150 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 अपन को याद करनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि दो ट्रेन है, एक तो 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है और दूसरी 66 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है। दोनों एक ही दिशा में चल रही है और जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोएस्ट चलने वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है।
तो दोस्तों अपन बात करते हैं, अपन फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब दूरी दोस्तों एक ट्रेन की तो कितनी है 150, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है तो उसकी लंबाई हम मान लेते हैं x। चाल दोस्तों, चाल दोनों एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन, और यहाँ पे दो स्पीड आ रही है। जब दो स्पीड आ जाए तो अपन सापेक्ष चाल की बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है दोस्तों, तो सापेक्ष चाल में अपन दोनों की चाल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोस्तों। तो चाल क्या आ जाएगी 90 - 66 इंटू समय कितना लग रहा है दोस्तों, पार करने में 1 मिनट का समय लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूरी है वो मीटर में है, यहाँ पे जो चाल है दोस्तों वो किलोमीटर पर हावर में, और समय मिनट में है। तो सारा मामला डिस्टर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपन को इस मामले को सेट करना पड़ेगा। मामले को सेट कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो दूरी मीटर में, तो चाल को किलोमीटर पर हावर से चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, और चाल को किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक काम तो अपना ये हो गया दोस्तों कि जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर से चेंज होगी किस में, मीटर पर सेकंड में। अब दोस्तों जो समय है वो मिनट से किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो अपन ने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो अपने पास दूसरी ट्रेन की लंबाई जो कि क्वेश्चन में अपन से पूछी है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। 150 + x बराबर 90 में से 66 गए तो 10 में से 6 गए तो 4, इधर रह गए 8, 8 में से 6 गए तो 2 इंटू 5/18 इंटू 60। इसको 6 से काटा दोस्तों 3 बार, इसे 10 बार, इसे 8 बार, 8 पंजे 40, 40 इंटू 10 400, तो 150 + x, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 400 - 150। सोल्व किया दोस्तों तो 250 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अपन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। आग लगा देनी है अपने को, बिल्कुल तूफान जैसी आग लगानी है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझना दोस्तों, बड़े लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर है 120 मीटर है। एक रेलगाड़ी है दोस्तों जिसमें से एक की लंबाई है 180 मीटर और दूसरे की लंबाई है 120 मीटर। एक ही दिशा में चल रही है, ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ये भी इधर तो ये भी इधर। तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। तो जो फास्ट चलने वाली ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हो तो, ये तो केस स्पष्ट हो गया। केस सेकंड में वो कह रहा है कि यदि ये ट्रेनें दोनों विपरीत दिशा में चले, एक ही डायरेक्शन में ना चलकर कब कैसे चले, अब ये विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। अब एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो फास्टर ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो अपन से पूछा है कि तेज गति से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी होगी और किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अपन पहले केस स्पष्ट की। जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन की स्पीड दोस्तों अपन x मान लेते हैं और एक की y मान लेते हैं। अपन को यहाँ पे दे नहीं रखा तो अपन अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो अपन ने एक x मान लिया और एक y मान ली। अब दोनों ट्रेनें दोस्तों जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो सापेक्ष चाल में चाल क्या होगी, घटेगी। तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, चाल बराबर
दूरी बटा समय। तो के स्पष्ट में दोनों की चाल आपस में माइनस होगी, तो x माइनस वाई, यानी x जो है वह फास्ट चलने वाली ट्रेन की चाल है और ये स्लो चलने वाली ट्रेन की चाल है। ज़्यादा हम इसके घटाएंगे, कम को घटाएंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी में दोस्तों दोनों ट्रेन की लंबाई का एडिशन होगा, दोनों जुड़ेगी, तो दूरी क्या हो जाएगी 180 प्लस 120। समय क्या आएगा दोस्तों, समय कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। यहाँ दूरी मीटर में है तो समय को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समय किस स्थान में किया जाएगा 60 सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पे जो चाल आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, 120 और 180 कितने हुए, ये हो गया 300, 300 बटा 60, ये आ गया x माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों केस सेकंड की बात करते हैं, तो केस सेकंड में ट्रेनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। अब डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी तो चाल में क्या होगा, स्पीड में क्या होगा, दोनों की चाल को अपन जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई बराबर, केस सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, तो x प्लस वाई बराबर, दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो ट्रेन की यही रहेगी, ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ेगी, दूरी चेंज ना होगी क्योंकि ट्रेन तो वही है। तो दूरी तो कितनी आ जाएगी 300। अब दोस्तों यहाँ समय लग रहा है अपन को 10 सेकेंड, इसको सोल्व किया दोस्तों तो x प्लस वाई बराबर आ गया 30, इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो किसका मान आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा और x का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। वैसे अपन से x का मान ही पूछा है क्वेश्चन में, क्योंकि फास्ट ट्रेन की चाल ज्ञात करो, तो फास्ट ट्रेन की चाल को क्या माना था बनना है x, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को जोड़ा दोस्तों अपन ने, तो 2x बराबर आ गया 35, तो x बराबर आ जाएगा 35 बटा 2। अब दोस्तों यहाँ पे जो चाल आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि दूरी मीटर में है और टाइम सेकंड में है। लेकिन दोस्तों अपन को जो चाल याद करनी है वो किलोमीटर पर हावर में याद करनी है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे अपन, 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको सोल्व करते हैं दोस्तों, ये 9 बार कट गया और ये 7 बार कट गया, तो चाल आ गई अपनी 63 किलोमीटर पर हावर। ये किसकी चाल आ गई दोस्तों, ये चाल आ गई फास्टर ट्रेन की, जो कि अपन से क्वेश्चन में पूछी थी। तो इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते अपन अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों कि दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, ये दो ट्रेन ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है दोस्तों, ये भी इधर और ये भी इधर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को 48 सेकंड में पार कर देती है। जब ये दोनों एक ही दिशा में चलती है तो फास्ट चलने वाली ट्रेन स्लोवेस्ट चलने वाली ट्रेन को 48 सेकंड में पार कर देती है, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। ये तो केस स्पष्ट हो गया। केस सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, जब ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में चलती है तो ये दोनों एक दूसरे को पार करने में जो समय लगता है, ये तो इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, तो इनको जो समय लगता है दोस्तों वह समय लगता है दोस्तों 12 सेकेंड। ये 12 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि फास्ट ट्रेन की चाल, जो ट्रेन फास्ट चलती है उसकी जो चाल दे रखी है दोस्तों वह दे रखी है अपन को 105 किलोमीटर पर हावर, 105 किलोमीटर पर हावर। तो अपन को स्लो चलने वाली
चाल की स्पीड चाल अपन को ज्ञात करनी है दोस्तों। इसकी बात करते हैं कि फर्स्ट केस में ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है और टाइम ले रही है 48 सेकंड। सेकंड केस में दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रही है और टाइम ले रही है पार करने में 12 सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूरी रहेगी वो अपन को दे नहीं रखी, तो ट्रेन की लंबाई मान लो अपन ने कुछ भी मान ली, इसकी ए मान ली, इसकी बी मान ली, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, इनका योग ए प्लस बी। इस केस में भी दोस्तों दूरी वही रहेगी ए प्लस बी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई चेंज नहीं होगी। मतलब अपन कह सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में जो दूरी फर्स्ट केस में रहेगी वही दूरी सेकंड केस में रहेगी, क्योंकि दूरी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई चेंज नहीं होगी। अब दोस्तों दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। फर्स्ट केस में चाल एक की x है और एक की y है, तो दोनों चालें आपस में क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो x माइनस वाई। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। समय कितना लग रहा है दोस्तों पार करने में, 48 सेकंड लग रहा है। सेकंड केस की बात करें दोस्तों तो सेकंड में चाल दोनों विपरीत डायरेक्शन में, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और समय कितना लग रहा है सेकंड केस में एक दूसरे को पार करने में, 12 लग रहा है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये एक बार और ये 4 बार, काट दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है अपन को जो फास्टर ट्रेन है उसकी चाल दे रखी है 105 किलोमीटर पर आवर। जो फास्टर ट्रेन है उसकी चाल x पहले आएगी और जो स्लो है उसकी चाल बाद में आएगी। तो जो मान दे रखा है दोस्तों, किसका मान दे रखा है, यह x का मान दे रखा है, तो x की जगह अपन पुट कर देंगे कितना, 105। तो 105 माइनस वाई इंटू 4 बराबर 105 प्लस वाई, इधर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 105 इंटू 4 माइनस 4y बराबर 105 प्लस वाई। इधर गया तो कितना हो जाएगा, 4y प्लस वाई। इस 105 को इधर आएगा दोस्तों, तो 105 को इधर लाए तो 105 इंटू 4 माइनस 105, 105 दोनों में से कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ क्या आएगा 4 माइनस 1 बराबर 5y। तो 105 इंटू 3 बराबर 5y। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5 से काटा इसको 21 बार, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो y आ गया 63 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों जो चाल आएगी स्लो ट्रेन की वो किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। और उसका आंसर कितना आएगा, 63। तो अपन दोनों तरफ इसको हावर में चेंज करने के लिए 3600 का भाग लगाएंगे, तो दोनों तरफ लगाएंगे तो कट जाएगा, इसलिए उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो चाल आई है वो किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि x का मान किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों ये तो अपना बेसिक मेथड हो गया इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन एग्जाम में आएगा तो अपन को इसे नहीं करना है। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो डायरेक्ट कैसे उड़ाना है उसकी अपन बात करते हैं। इधर देखो दोस्तों, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से अपन एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। दोस्तों अपन को लेना है उस सबसे ऊपर फास्टर ट्रेन की स्पीड अपॉन स्लोवेस्ट ट्रेन की स्पीड बराबर समय का योग अपॉन समय का अंतर। इस फॉर्मूले को लगाकर दोस्तों अपन चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, फास्टर ट्रेन की चाल अपन को दे रखी है दोस्तों क्वेश्चन में कितनी, 105। स्लो के अपन को ज्ञात करनी, अपन ने y मान लिया। समय का योग, समय लग रहा है दोस्तों एक बार 48 और एक बार 12, दोनों का योग किया दोस्तों तो 48 प्लस 12 कितना हो गया, 60। एक बार दोनों को माइनस किया दोस्तों कितना हो गया, 48 माइनस 12 36। एक बार तो 48 प्लस 12, एक बार 48 माइनस 12। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 6 से 6 बार और ये 10 बार। फिर दोस्तों 2 से कट रहा है ये 3 बार और ये 5 बार। 5 से ये कट रहा है दोस्तों 21 बार। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y बराबर आ गया 63 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन इसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं इस प्रकार के फॉर्मूले से।
तो एग्ज़ाम में आए तो डायरेक्ट अपन को इसे करना है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपसे वही हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर क्लास पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।